ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया एक्सरसाइज 9.5 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें 8 पार्ट्स थे। 8 में से मैंने 3 पार्ट्स जो डिफ़िकल्ट है वही पार्ट्स मैंने उठाए। पहला वाला पार्ट क्या है, b-7 का होल स्क्वायर। b-7 का होल स्क्वायर, तो ये पता ही है। यहाँ पे यूज कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो तो हमने सीखा है किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर डियर। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ a के बदले b है और b के बदले क्या है, 7 है। ठीक, अब हम b-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले यहाँ पे हमें क्या है, b, तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। फिर क्या है इधर माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 a के बदले फिर से b लिखेंगे और b के बदले है क्या है, 7। क्लियर डियर। अब उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर के बदले हमें पता ही है यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 स्क्वायर। अब उसके बाद b स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 2 इंटू बी इंटू 7, दैट इज 2 7 आर 14, और उसके साथ क्या है b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, b। अब प्लस 7 7 आर 49। तो ये है पार्ट ए का सोल्यूशन। क्लियर डियर, ये है पार्ट ए। अब हमारा जो पार्ट थर्ड मैंने उठाया उसमें क्या है, वो है 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर का होल, 5 माइनस 5y का होल स्क्वायर। यहाँ भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटी फिर से इसमें यूज करनी है। अलबत्ता a के बदले हमें यहाँ पे क्या है, 6x स्क्वायर, और b के बदले यहाँ पे क्या है, हमें 5y स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे। ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद क्या है यहाँ माइनस, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब 2 a के बदले, अब यहाँ पे है a के बदले फिर से हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर्स को सेपरेट है, ऊपर होल स्क्वायर दैट वो सेपरेट है, इनटू b के बदले हम क्या लिखेंगे, 5y। क्लियर जिगर। अब उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे 6 को भी स्क्वायर है, x स्क्वायर को भी ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 आर 36, और x स्क्वायर को ऑलरेडी एक स्क्वायर है, लेकिन ऊपर ये भी वाला भी स्क्वायर है, ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4, 2 2 आर 4। तो क्या बन गया इधर हमारी पहले वाली टर्म 36x रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे 2 6 आर क्या हो गया, 12 5 आर क्या हो गया, 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। वेरिएबल कौन कौन सा है यहाँ, एक्स स्क्वायर और वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और वाई। क्लियर। अब उसके बाद प्लस 5y का होल स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है ये 5 को भी है और y को भी है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, 5 5 आर 25 और y स्क्वायर। तो ये वाला सोल्यूशन है पार्ट सेकंड का। क्लियर माय डियर, पार्ट थर्ड है ये। अब एक और पार्ट मैंने उठाया, वो फ्रैक्शन में है, उसका जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये वाला मैंने उठाया, ताकि बच्चे ये सोच रहे कि ये डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने ये वाला उठाया। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को एक्सपेंड करेंगे। क्या है ये, दैट इज 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। इस वाले को कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ a के बदले हमें यहाँ क्या है, 2/3m, और b के बदले क्या है, 3/2n। अब पहले क्या है यहाँ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 2/3m, 2/3m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 3/2n का होल स्क्वायर। आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है 2ab। अब यहां पे लिखेंगे हम प्लस 2, ए के बदले फिर से क्या लिखेंगे 2/3m इंटू बी, बी के बदले क्या लिखेंगे 3/2n। देखा। अब देखो ये स्क्वायर जो ये है ये इसको भी स्क्वायर है और फ्रैक्शन को भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 2 जार 4 बाई 3 3 जार 9, क्योंकि ये स्क्वायर इसको भी है, इसको भी है और इसको भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और m स्क्वायर प्लस इसको भी ऐसे ही 3 3 जार 9 बाई 2 2 जार 4 और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कैंसल, ये वाला 2, ये वाला 2 कैंसल, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे m और n, that is 2mn. This is solution of part third. Now next question. Okay dear, now question number 4, simplify. इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटीज जो हमने किए वही यूज करनी है। पहला वाला पार्ट क्या है, इसमें मैंने पहले पहला वाला फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट उठाया। पहले पार्ट फर्स्ट क्या है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। इसमें भी हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए के बदले हमें यहाँ है ए स्क्वायर और बी के बदले है क्या है बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक तो इसको अपना स्क्वायर है, दूसरा इसका, तो वो आएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले हमें क्या है यहाँ बी स्क्वायर, तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर, एक तो ये अपना ही है और दूसरा ये वाला माइनस 2a के बदले फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर, बी के बदले क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। अब देखो जी, ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ए रेज टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज बी रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है पार्ट फर्स्ट का। क्लियर। अब सेकंड पार्ट उठाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, पार्ट सेकंड नहीं सॉरी, इट इज पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अभी तक जितने पार्ट्स हमने किए उनमें हमने एक एक ही आइडेंटिटी यूज की, लेकिन ये वाला जो पार्ट थर्ड है इसमें दोनों आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है। कौन कौन सी, एक तो ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरी वाली ये भी यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले में हमें दोनों आइडेंटिटीज यूज करनी है, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें a के बदले है 7m, b के बदले है 8n, तो अब क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है a स्क्वायर, तो इसमें लिखेंगे 7m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 8n का होल स्क्वायर माइनस 2a के बदले क्या लिखेंगे 7m और इसके बदले क्या लिखेंगे 8n। ये हो गया ये वाला, यानी ये वाला हमने एक्सपेंड किया। अब दूसरी वाली टर्म, ये वाली टर्म हम एक्सपेंड करेंगे 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। इसमें क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 7m का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 8n का होल स्क्वायर प्लस 2a के बदले फिर से क्या 7m इंटू b के बदले क्या लिखेंगे 8n। अब देखो जी 7 7 जार 49 और इसको भी स्क्वायर है m स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64 n स्क्वायर माइनस 2 7 जार 14
14 इंटू 8, 14 इंटू 8, तो हम क्या करेंगे, 8 4 आर 32, 8 1 आर 8, 8 प्लस 3 11, दैट इज 112, दैट इज 112 एम एन, एम एन, क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 7m का होल स्क्वायर, वो आएगा 7 7 आर 49 एम स्क्वायर प्लस 64 एन स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर है, प्लस 2 7 आर 14 इंटू 8, फिर से 112 एम एन। अब देखो जी, यहाँ पे माइनस 112 एम एन, यहाँ पे प्लस 112 एम एन, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, क्लियर। अब 49 प्लस 49, ये भी एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, बोथ आर लाइक टर्म्स, इनको ऐड करेंगे, 49 प्लस 49 वो क्या आएगा, 98, 98 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। अब यहाँ पे है 64, यहाँ पे भी है 64, both are positive as well as like terms, that is 64 plus 64, that is 4 plus 4 8, 6 plus 6 12, that is 128 and square। ये हमारा आंसर है पार्ट थर्ड का। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था एक्सरसाइज 9.5 का। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, आप मेंशन पार्ट नंबर करोगे और क्वेश्चन नंबर करोगे कमेंट बॉक्स में। और अब एग्जाम भी आने वाला है, डेट शीट निकल गया है, आप ये बाकी बच्चों को भी फॉरवर्ड करो। अल्लाह हाफिज।